हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, देयर इज़ अ ब्यूटीफुल प्रोवर्ब, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। यानी परहेज बेहतर है इलाज करने से। तो दोस्तों, सभी समझदार भी यही कहते हैं समझदारों की तो एक ही बात होती है कि वो बात सही होती है। तो जब हम किसी बात के लिए पहले से ही परहेज करते हैं तो हमारी सिचुएशन वो होती नहीं है जो कि बाद में हो जाती है। तो दोस्तों, इसीलिए ही शायद हर जगह पर देखने को मिलता है, चाहे वो रोड्स हों, चाहे स्कूल्स हों, चाहे हॉस्पिटल्स हों, कहीं भी हो, कुछ भी हो लाइफ में, एक चीज़ हमें देखने को मिलती है कि वार्निंग साइंस हमेशा मिलते हैं हमें। वार्निंग साइंस, डेंजर साइंस आप उन्हें कहिए, आप उन्हें पूर्व सूचना कहिए, कि वो किसी किसी रूप में भी मिलती है। आप जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप बेहतर जानते हैं, लिखा होता है ना, बी केयरफुल, डेंजर, इस तरह के कई साइंस मिलते हैं। और जब आपने देखा होगा सुनामी भी आती है तो उससे पहले भी जो है वार्निंग दी जाती है। तो ये वार्निंग, ये चेतावनी, ये पूर्व सूचना क्यों दी जाती है? अब इंटेलिजेंट लोग हैं, ये कौन सी बड़ी बात है ना। हाँ, वो तो इसलिए दी जाती है कि हम टाइम से संभल जाएं। बिल्कुल सही है। जो है वार्निंग क्या है? एक अलार्म होता है, एक चेता रही होती है, हमें अलर्ट करने वाला एक सिग्नल होता है कि समय रहते ही संभल जाएं। यानी अपनी हालात को पहले से ही संभाल लें। अब आपने देखा है ना, जब सुनामी से पहले वो सारे जो प्लेसेस होते हैं, जितने भी लोग रह रहे होते हैं, जहाँ तक उम्मीद होती है वहाँ जा सकती है वो लहरें, तो उससे पहले ही लोगों को जगह को वेकेट करा दिया जाता है। लोगों की जगह, प्लेस ऑफ जो होता है उनका बदल दिया जाता है ताकि उनको नुकसान ना पहुंचे। तो दोस्तों, वार्निंग का कितना फायदा हो जाता है कि नहीं, कि हम एडवांस में ही वो स्टेप ले लेते हैं जो हमें लेना चाहिए। और अगर हम उस वार्निंग ना हो तो हम स्टेप भी नहीं लेंगे और फिर सुनामी तो हमें ले ही जाएगी अपने साथ। तो दोस्तों, इस तरह से बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि हमें समझनी पड़ती है। लेकिन आज के जो हालात हैं उसको देख के मुझे लगता है कि एक सोशल वार्निंग भी बहुत ध्यान देने योग्य है। अब सोशल वार्निंग आप कहोगे कौन सी है, कौन सी चेतावनी है? सामाजिक रूप से क्यों चेतन होना है, हमने क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, हम बखूबी जानते हैं कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। दोस्तों, जब भी कोई ऐसी न्यूज़ सुनते हैं तो बस वो कहते हैं ना कि कभी सुना ही नहीं था ऐसा, कभी सोचा ही नहीं है ऐसा जो आज हो रहा है। तो दोस्तों, अभी रिसेंटली जो आपने सुना कि कैसे एक कपल था, उन्होंने सुसाइड कर लिया, फिर अभी अब रिसेंटली फिर सुना किसी का कि किसी यंग बच्चे ने सुसाइड कर लिया। ये सारी जो टेंडेंसी है, चाहे कोई पति से तंग है, चाहे कोई पत्नी से तंग है, चाहे कोई माँ बाप से तंग है, चाहे कोई बच्चों से तंग है, कुछ भी है, कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन हालात तो पॉजिटिव नहीं है, हालात तो अच्छे नहीं है, फेवरेबल नहीं है। तो ये सब क्या है? जिस तरह से डाइवोर्स हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं ना, एक दूसरे से नफरत फैलाई जा रही है, जिस तरह का माहौल समाज में बन रहा है, यानी वर्थ लिविंग नहीं है एनवायरनमेंट। तो जैसे एनवायरनमेंट अगर पोल्यूटेड हो रहा है, चलो फिजिकली, मतलब कि वो था ना, एयर में पोल्यूशन था तो वो तो हम सह ही रहे हैं, है ना, हम पे असर कर ही रहे हैं। लेकिन जो चीजें हमारे हाथ में थी, सामाजिक रूप से जहाँ पर हम थोड़ा चैन से जी रहे थे, उसको भी हमने पोल्यूट कर दिया, उसके लिए भी हम परेशान हो गए हैं, क्योंकि वहां पर भी हमने सोचा सोचा ही नहीं है, सोच ही नहीं रहे कि क्या हो रहा है, बस देख रहे हैं। अरे, देखने से बात नहीं बनेगी, हमें इसको अच्छी तरह से ध्यान देना होगा, अच्छी तरह से देखना होगा। तो सोशल वार्निंग है ये आज, कि कैसे भारतीय समाज, भारतीय गृहस्थी, जो कि बड़ी शान से जॉइंट फैमिलीज में प्यार से एक दूसरे का सहयोग देकर, एक दूसरे को दुख दर्द समझकर, सेंसिटिव होकर, एक एक दुनिया के लिए मिसाल थी, है ना, कहते थे इंडियन फैमिलीज, है ना, दे लव, है ना। और सब लोग सुखी भी थे, है ना, चाहे वो गरीब थे, चाहे थोड़े सोर्सेस थे, लेकिन उनके घर में सुख शांति चैन बहुत था, और हमदर्दी बहुत थी, एक दूसरे का साथ देने का बहुत बड़ा जज्बा था। लेकिन आज वो कहाँ है? आज वो कहाँ है? आज पेरेंट्स जो है, जैसे अभी मैंने देखा, वो क्या लिख के गए हैं, वो वार्निंग दे के गए हैं कि सरकार देखे, समाज देखे, वो स्पेशली लिख कर गए हैं कि देखो, वो उपेक्षा का शिकार बने, है ना। बच्चों का जो भी उन्होंने बच्चों के लिए जो भी किया, चलो कोई भी हो सकता है ये, है ना,
कोई भी रिश्ता हो सकता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि खाली वही माँ बाप ही होते हैं, बच्चे, मतलब कोई भी हो सकता है, कोई भी रिश्ता, है ना। लेकिन ये जानना तो, हमें जागना तो बहुत जरूरी है ना कि घरों में हो क्या रहा है, घरों में चल क्या रहा है। अगर हमारा पार्टनर हमारे साथ खुश नहीं, कोई भी घर में एक बंदा खुश नहीं है, बहन हो, भाई हो, पार्टनर हो, माँ बाप कोई भी नहीं है, तो उसका असर पूरे घर पर ही पड़ता है ना। तो अपनी मानसिक स्थिति सही नहीं होगी तो कैसे चलेगा। तो समाज में जो हमें घर घर की यही कहानी बनती जा रही है ना, कि कोई, अब जैसे देख रही हूँ कि बच्चे शादी ही नहीं करना चाहते, और जो शादी कर रहे हैं वो डाइवोर्स ले रहे हैं, क्योंकि जो लड़कियां हैं वो आजकल पढ़ी लिखी हैं, है ना। तो वो भी अपना कुछ जिंदगी में करना चाहती हैं। और पहले तो ऐसा होता था कि वो घर संभाल लेती थी, तो वो इनकम जो होती थी, सोर्स ऑफ इनकम था, वो हस्बैंड संभाल लेते थे। तो कुल मिला के वो गृहस्थी चलती रहती थी, और इतनी इच्छाएं भी बड़ी बड़ी नहीं थी कि नहीं हमारे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, नहीं तो चलेगा नहीं। लोग साइकिल पे भी जाके, बाइक पे भी जाके, पैदल भी जाके बड़ी खुशी खुशी अपनी गृहस्थी का काम कर लेते थे, चाहे घर में इतनी मुश्किलें थी, इतने सोर्सेज भी नहीं थे घर में भी। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है ना। तो एडवांसमेंट जो हो गई है, चाहे वो कहीं किसी भी रूप में हो गई है, हमें सब कुछ मिल गया है, लेकिन जो हमारा मन का चैन है, जो हमारे घर की शांति है, जो प्रेम है, जो हमारा बेस होता है जिंदगी में जीने का, जो आधार होता है, अगर आधार ही ना हो, नींव में ही पानी पड़ जाए, तो महल कैसे खड़े रह सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत जरूरत है आज हर व्यक्ति को जागने की। हर व्यक्ति कैसे जागेगा? अपने अपने परिवार से ही शुरू हो सकते हैं हम, कि जिनसे हमारे रिश्ते हैं और जिनसे हमारे रिश्ते बन रहे हैं, वो भी तो किसी का परिवार है, इधर हमारा भी परिवार है। परिवारों का अगर परिवारों से मिलन हो रहा है, तो उनको परिवार ही समझा जाए। वो उनसे वार करने की वो पॉलिसी नहीं हो, अपनी ईगो को सामने मत लाइए। अगर अपनी ईगो को सामने लाएंगे, वो ये करे, वो ये करे, उसका ये फर्ज है, उसका ये फर्ज है, एक दूसरे को फर्जों की दुहाई देना और अपने अधिकारों की बात करना और दूसरे के कर्तव्यों की बात करना, ये तो इम्बैलेंस है। ये तो आज जो हो रहा है शायद यही हो रहा है, क्योंकि अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं। आजादी के साथ हम आजाद रहना चाहते हैं, हम फ्री रहना चाहते हैं, तो आजादी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में ही जुड़ी होती है। ये कहते हैं ना, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आप आजाद हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे, है ना। तो उसमें डिसिप्लिन भी होता है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि आपकी आज़ादी किसी दूसरे की आज़ादी ना छीन ले। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं। और जब तक हम इन सब बातों पर ध्यान नहीं देंगे, तो आज सारे, मैंने पेरेंट्स को देखा है कि वो सब कुछ कर रहे हैं पर फिर भी इतना डरे हुए हैं। बच्चों की शादी तो कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। बच्चे शादी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पता नहीं क्या होगा, कितनी डिमांड्स है ना। और सब ऐसे महसूस कर रहे हैं जैसे कि पता नहीं, अब ये सब उनको डर लगने लगा है। तो दोस्तों, अगर समाज में इतना डर फैल गया है रिश्तों के प्रति, तो इस डर डर को तो हटाना होगा ना। नहीं तो डरे डरे, सभी डरे डरे जिएंगे तो क्या लाइफ होगी, है ना। तो जैसे मुझे सभी के अनुभव जानने का अवसर मिलता है, तो मैं यही देखती हूँ, कहते हैं लाइफ हो क्या गई है। कोई किसी से हंस के बात ही नहीं कर रहा है, कोई किसी से दिल खोल के कुछ कह ही नहीं सकता है। इतना डर बैठ गया है सबके अंदर कि कुछ कहेंगे उसका कोई मीनिंग ना लगा लिया जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। सब अपने अपने, वो कहते हैं ना, अपना अपना सब कर रहे हैं। जब अपना अपने करोगे तो क्या होगा? तो फिर तो जैसे एक फैमिली क्या होती है, मैं तो ये मानती हूँ एक टीम होती है ना। और कोई भी मैच खेलना है तो पूरी टीम का सहयोग होता है, उसमें ये नहीं देखा जाता कैप्टन कौन है, मेंबर कौन है, कौन ये कर रहा है। उसमें एक हारमोनियसली, एक हारमनी होती है कि सबने अपना अपना रोल निभा के मैच को जीतना है। तो फैमिली में भी यही होता है कि हम सब ने अपने अपने रोल निभाने हैं, किसी का भी कोई रोल कम नहीं है। पर्पस क्या है, सोल पर्पस क्या है, कि जो हमारे जो रिश्ते हैं, जो हमारा बेस है, वो सही रहना चाहिए। तो अलग अलग ड्यूटीज करके भी, है ना, हम एक दूसरे से बड़े और छोटे नहीं हो जाते हैं। कोई घर संभालता है, कोई बाहर संभालता है ना। बड़े बड़ों वाले काम करते हैं, छोटे छोटे वाले करते हैं, है ना। तो जितना कोई कर सकते हैं ना, सबको अपने अलग अलग रोल देकर, डिसिप्लिन में रहकर, आज़ादी भी दूसरे की नहीं छीननी है, किसी को फालतू बात नहीं करनी है, और दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, वो हमारी भी रिस्पेक्ट करेंगे, तो जीवन कितना खुशनुमा हो सकता है। थिंक फॉर अ वाइल, सोचना पड़ेगा, बिना सोचे गुजारा नहीं होगा। आज माँ बाप की कितनी बड़ी परेशानी है। पहले वो सोचते थे बच्चों की शादी कर दी तो बच्चे अपनी लाइफ जिएंगे, आजकल तो उनको पता ही नहीं है कुछ भी, है ना, कि कितने साल शादी चलेगी। बड़े बड़े वादे होती हैं, है ना, वो बस वो कर ली जाती है। क्योंकि आज जो क्या है ना, शादी में फेल होने का कारण भी बहुत बड़ा है कि वो बेसिकली अनकंडीशनल लव नहीं है,
कि उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझी जा रही कि फैमिली लाइफ होती क्या है, रिश्ते होते क्या है, उसको अंडर एस्टिमेट किया जाता है। और दोस्तों नुकसान तो बहुत बड़ा होता है, कभी माँ बाप का होता है, कभी बच्चों का होता है। कभी जब बच्चों को माँ बाप नहीं मिलेंगे तो वो उनको मिस करते हैं, वरना उनकी आवाज़ मैं तो खुद देखती हूँ, हमारे अब पेरेंट्स चले गए हैं या इन लॉज चले गए तो उनकी दिल भी करे ना कभी उनसे बात कर लो या उनकी आवाज़ सुन लो, शक्ल देख, कभी संभव ही नहीं है। तो जो चीज़ें संभव ही नहीं है, और संभव कब है, जब वो हमारे साथ होते हैं, तब हमें उनकी बात सुननी होती है, उनका ख्याल रखना, तब हमें एक अवसर मिला होता है। और दोस्तों कहते हैं ना, जब अवसर मिलता है तो तभी तो नौकरी मिलेगी ना, और जब अवसर छूट जाते हैं तो फिर एक पछतावे के सिवा हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। तो सामाजिक रूप से हम एक सामाजिक प्राणी है, हम एक विवेकशील प्राणी है, बुद्धिजीवी है। तो अपनी बुद्धि और विवेक का हमें इस्तेमाल करना होगा, इंसान को इंसान समझना होगा, दूसरे की बेटी को भी बेटी समझना होगा, दूसरे के बेटे को भी। ये तो वाइस वर्सा है, मतलब पति पत्नी, मैं ये नहीं कहती कि वो ऊपर है वो नीचे है, जब दोनों ने इकट्ठे चलना है तो कहते हैं ना साइकिल के दो पहिए, दोनों का जो अगर ना दोनों टायर में हवा अच्छी होगी तो बैलेंस बैलेंस इज लाइफ। तो दोनों अच्छी होगी तो उसी पे सवारी कर सकते हैं ना। तो इस तरह से गृहस्थी में भी अगर ऐसे ही होगा, बैलेंस होंगे, एक दूसरे को आप समझेंगे, सहयोग देंगे, तो फिर बहुत अच्छा समाज चलेगा। पहले भी चल रहा था, लेकिन आज आज जो इतना खौफ फैला है, इतना डर फेंका है, जो इतने रिश्ते दूर हो गए हैं, किसी को पता ही नहीं क्या हो रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, कोई परवाह ही नहीं है। सिर्फ परवाह है बस वही पैसा कमाना, पैसा कमाना, और बस पता नहीं कौन से वही जिन्होंने कमाया है वो भी मैसेज देके जा रहे हैं कि अब तुम कहाँ जा रहे हो, वो भी हमें एक चेतावनी देकर जा रहे हैं, हमें अलर्ट कर रहे हैं, हमें अवेयर कर रहे हैं कि जागो। क्योंकि कहते हैं ना, जब सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाता है ना, तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। तो आज जो समाज में चारों ओर हो रहा है, अगर हमने शांति से जीना है, अगर हमें अपने बच्चों के भविष्य का ख्याल है, अगर हमें अपना ख्याल है, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। और एक दूसरे से नफरत करना और एक दूसरे को छोटा बड़ा समझना, इस बात से हमें परे हटना होगा। जैसे पहले होता था ना हमारे भारतीय समाज में कि बेटी को बेटी ही समझा जाता था, वो कहीं पे भी है कोई फर्क नहीं है, इंसान को इंसान ही समझा जाता था, वो किस जाति पाति का, किस फैमिली से, कोई मतलब नहीं समझा जाता था इससे। तो ये सब बातें जो है, ये क्या है, ये हमारे सुख चैन और शांति की गारंटी होती हैं, और जो कि हम हमारा बेस होती हैं। अगर हमने ये बेस खो दिया, तो अगर हमने ये खोया है, तो उसके रिजल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि पहले पेड़ों को हम अंधाधुंध काटते चले गए, हमने सड़कें बनाई, हमने सब कुछ करा, लेकिन आज उसके रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं। आज हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। अब जो चीजें चली गई तो उनको वापस कैसे लाओगे। लेकिन दोस्तों, अगर समाज में जो हो रहा है, जो मेंटल लेवल पर टॉर्चर हो रहा है लोगों का, जो डर बैठा हुआ है, तो उसको हटाने के लिए तो अभी भी समय है। ये ऐसा नहीं है कि वापस नहीं हो सकता। आज भी अब अगर हम सब सोच लेंगे कि हमें ढंग से जीना है, हमने इंसान को इंसान समझना है, तो बात बन सकती है। ये जो पोल्यूशन मनों में भरा हुआ है, नफरतों का, है ना, ऊंच नीच का, वो ये करे वो ये करे, मैं बड़ा ये छोटा, अरे अगर शादी करनी है, गृहस्थी चलानी है, तो उसके कुछ सिस्टम भी बनाने होंगे, एक दूसरे के काम को वैल्यू भी करना होगा। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, घर भी संभालना होता है, बाहर भी संभालना होता है, बच्चे भी संभालने होते हैं, रिश्ते भी संभालने होते हैं, क्योंकि उनसे ही हमारी खुशी जुड़ी होती है, उनसे ही हमें सहयोग मिलता है, और कौन करेगा। और तो कोई आता नहीं है। आपने देखा होगा जब भी कोई दुख का वक्त आता है, तो ले दे के कुछ वो जो हमारी चंद फैमिली के रिश्तेदार होते हैं, या जो हमारे मित्रगण होते हैं, वही तो आते हैं ना। तो ये जो समाज है, वो पहले क्या था, पहले कहते हैं गांव की बेटी गांव, पूरे गांव की बेटी होती। तो आज क्या है, आज तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तो अपनी अपनी बेटी को दूसरे की हम समझते ही नहीं है, उसको एहसास ही नहीं है ना, वो कि दूसरे के साथ कुछ भी हो जाए, हमारे साथ हो जाए तो हमारा दुख बहुत बड़ा है, और किसी के साथ हो रहा है तो क्या हो गया ना, उसकी ये गलती होगी वो गलती, हम दूसरे की गलतियां गिनाने लग जाते हैं। तो इस कदर हम अपने आप को भूल बैठे हैं, और हम बड़ों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। क्योंकि पहले क्या होता था, अगर बच्चे जो है इमेच्योर होते हैं, वो लड़ते थे, झगड़ा होता था, उनके संस्कार नहीं मिलते, नए नए आते हैं परिवारों में, 1-2 साल लग जाते हैं एडजस्टमेंट होने में, तो बड़े क्या करते थे, उनको संभाल लेते, छोड़ो ना, हो गया, अब क्या तकरार हो गया, प्यार हो गया, चलो अभी बात आई गई, कर देते थे। उनका बहुत बड़ा रोल होता था, वो उन दोनों को जोड़ने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि जो बच्चे जो हैं वो खुश रहे, इनकी गृहस्थी बने, इनके बच्चे आए, फिर हम मिलके रहें, वो बच्चों के साथ हम खेलेंगे, वो हमारी सेवा करेंगे, हम उनकी करेंगे। तो एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव था लाइफ को जीने का, है ना,
कि बच्चों को भी बड़ों की जरूरत थी और बड़ों को भी उनकी जरूरत है। ये तो वाइस वर्सा होता है ना, एक दूसरे के लिए हम बने हैं, परिवार होते ही इसलिए है ना, नहीं तो बंदा अकेला ही रह जाएगा ना। अगर अकेले से, और मेरे के हिसाब से तो कोई अकेला जी ही नहीं सकता। मैं तो कहती हूँ कि हम सबसे ही जुड़े हुए हैं। आप देखो, आप डॉक्टर से जुड़े हो, आप मेड से जुड़े हो, कौन है, आप दुकानदार से जुड़े हो, उनके बिना काम नहीं चलेगा ना। सारे काम जिनके हमारे काम होते हैं, हम सब उनसे जुड़े ही तो हुए हैं, अलग कैसे हो सकते हैं। तो अपने परिवार को, जिसको कि हमने या तो परमात्मा ने उसमें पैदा किया, या जिसको हमने चुना है, वो मित्रों का परिवार, कोई भी परिवार हो सकता है। खून के रिश्ते जो होते हैं जरूरी नहीं वही बहुत बड़े होते हैं, प्यार के रिश्ते तो उससे भी ऊपर होते हैं, और ये लोगों ने निभाए हैं और हमने देखा है, और हम खुद भी निभाने की कोशिश करते हैं, और हमें निभाने भी चाहिए। क्योंकि प्रेम जो है वो किसी देह से नहीं बंधा हुआ, वो तो बहुत एक आपकी स्टेट ऑफ बीइंग है, आपकी वो आत्मिक बल और आत्मिक वो आपका गुण है वो तो उस आत्मिक गुणों को जब आप जगाएंगे ना, तो फिर आप जिंदगी तो खूबसूरत हो ही जाएगी। और अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में, ईगो में ही फंसे रहेंगे है ना, और नफरत, निंदा और एक दूसरे को देखते रहेंगे, तो ना तो वो हम किसी को खुशी दे पाएंगे और ना हम किसी से खुशी ले पाएंगे। और खुशी देनी है, चैन से रहना है, तो हमें खुशी देनी भी होगी और किसी का चैन को छीनना भी नहीं होगा। तो हम जब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, तो दोस्तों ये वार्निंग जो आज मिल रही है समाज में, चारों तरफ से चीख पुकार मची हुई है कि संभालो, कौन संभालेगा, तो समाज को संभालने वाले हम सभी हैं। हम जिम्मेवार बने, अपनी जिम्मेवारी को संभालें। जैसे भी हो, कहते हैं ना, बूंद बूंद करके घड़ा बनता है। हम सब थोड़ी थोड़ी कोशिश से शुरू करें, कोशिश करें, नहीं भी होता ना तब भी कोशिश करें, कभी तो कामयाब होंगे ना। एक भावना तो अपनी शुद्ध करें, चलना तो शुरू करें, एक एक कदम करके हम 1000 कदम की यात्रा भी पूरी कर लेंगे। और जो लोग संकल्प लेते हैं वो तो अपनी सारी बात को पूरा भी कर लेते हैं। तो आओ हम सब संकल्प ही लेते हैं कि जिस समाज में हमें रहना है, ये घर छोटा घर है और समाज बड़ा घर है, और उसका एनवायरनमेंट तो हेल्दी होना ही चाहिए। तो घर का भी एनवायरनमेंट, बाहर का भी एनवायरनमेंट हेल्दी होगा, तो हम अपना अच्छा जीवन बिता के जाएंगे। और जीवन बहुत छोटा है, पता भी नहीं चलता कैसे साल बीत जाते हैं, हम देखते रह जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि हम देखते ही रह जाए कि हुआ क्या, है ना। जो हम हमारे पास है उसे जिया नहीं, और जो नहीं है उसके लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, उसके लिए समय वहां गुजारा, और जो हमारे पास है उसके लिए हमारे पास समय ही नहीं है। तो ऐसी भूल ना करें, ऐसी गलती ना करें, समय रहते ही चेत जाएं। जैसे कि वार्निंग आ रही है, तो उससे पहले ही अपने जो करना है कर ले, ताकि हमारा नुकसान, जो सुनामी है वो हमें लेकर ही ना चली जाए, हम उसमें डूब ही ना जाए। तो अभी भी वक्त है, हम सचेत हो जाएं और सावधानी से चलें। और कहते हैं ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो जितने सावधान होंगे, जितना अलर्ट होंगे, जितना अवेयर होंगे, तो उतना ही जीवन जो है वो खूबसूरत होता चला जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि हम सब अपनी जिम्मेवारी बड़ी खूबसूरती से निभाने की पूरी कोशिश करेंगे, और कोशिश करने वाले हमेशा कामयाब भी होते हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही, फिर बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ, एंड थैंक यू वेरी मच।